नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है 16वां जल। इसके बारे में अपने पढ़ रही है। तो इसके अपने 2 भाग कर चुकी हैं। भौम जल स्तर के बारे में अपने पढ़ चुके हैं और भौम जल के बारे में भी अपने पढ़ चुके हैं। तो इसका जो आगे का जो पार्ट है, भौम जल स्तर का अवक्षय, कि भौम जल स्तर है उसका अवक्षय कैसे हो रहा है। तो भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति प्राय वर्षा जल के अवस्रवण द्वारा हो जाती है। भूमि के नीचे से जो निकाले गए हैं भौम जल, उसकी जो पुनः पूर्ति है वो वर्षा का जो जल है वो नीचे रिसता है, उसके रिसाव के द्वारा उसकी पुनः पूर्ति हो जाती है। और भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितना जल के उसके अंदर वापिस चला जाता है, जितनी प्राकृतिक प्रक्रमों के द्वारा उसकी पुनः पूर्ति हो जाती है, अपने उतना ही जल यूज में लेते हैं तो उसके स्तर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि होने से, कि जनसंख्या में ज़्यादा ही वृद्धि है, औद्योगिक या कृषि गतिविधियां आदि भौम जल स्तर का जो प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। ये सारे तो जितना मतलब भौम जल का यूज़ किया जाता है उतनी ही उसकी पुनः पूर्ति हो जाती है, तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कई बार क्या होता है, जो ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि होती है तो हर जगह ही भौम जल का मतलब प्रयोग करते रहें और उतनी मात्रा में वर्षा न हो। औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हो सकते हैं। तीसरा जो कारक है कम वर्षा का। अल्प वर्षा का अर्थ होता है कम वर्षा, की वर्षा है वो बहुत कम हुई है। अल्प वर्षा है ये एक इसका अन्य कारक है जो भौम जल स्तर को क्या करता है, नीचा करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने वर्षा जो पानी है उसका यूज़ ही करते रहते हैं, उसको बाहर निकालते ही रहते हैं, लेकिन उसके अंदर डालने के लिए अपने पास पानी नहीं है। जब वर्षा ही नहीं हुई उसके अंदर अपने डालेंगे क्या, तो ऐसा नहीं है। भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले जो अन्य कारक हैं वो है वनोन्मूलन और जल के अवस्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी, कि अपने जो पेड़ पौधे हैं उसको क्या करें, लगाएं, बहुत कम लगाते हैं तो उसको उखाड़ लेते हैं, तो वनोन्मूलन ये इसका महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद है जनसंख्या प्रसार, की जनसंख्या का प्रसार क्या है। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, जो कार्यालय है, सड़कों के निर्माण की मांग भी क्या है, बढ़ सकती है। कि जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की जो मांग है वो भी क्या है, बढ़ जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में भूमि, उद्यानों, खेल के मैदानों और खुले क्षेत्रों में क्या आ जाती है, फिर कमी आ जाती है। खुले क्षेत्र क्या होते हैं, फिर नहीं रहते, उनके क्षेत्र में कमी आ जाती है। तो फिर इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवस्रवण की दर क्या हो रही है, कम हो रही है। और यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह कमी होती रहेगी तो इसका परिणाम क्या होगा कि सभी स्थानों पर पक्के फर्श बन जाएंगे, तो फिर जो उसके ऊपर बारिश का पानी होगा या फिर अन्य प्रकार का कोई और पानी होगा जो भी अपने उसके मिट्टी के ऊपर घेरते हैं और वो मिट्टी उसको सोख लेती है, जिससे भौम जल स्तर का लेवल बना रहता है। लेकिन यदि खुले क्षेत्र में ही कमी आ जाएगी, सभी का सारा स्थान है वो पक्का बन जाएगा, पक्का फर्श हो जाएगा, तो उसके जल में आसानी से अवस्रवित नहीं होता, फिर वो उससे जो पानी है वो नीचे नहीं जाएगा। और जितना पानी नीचे जाता है घास के मैदानों से, बगीचों से आदि से जो जल है वो तुरंत ही क्या हो जाता है, नीचे ग्रहण कर लिया जाता है, अंत अवशोषित कर लिया जाता है। यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। जब निर्माण कार्य करते हैं तो उसके लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या है, प्राय भौम जल का उपयोग किया जाता है। निर्माण कार्य करते हैं तो भी क्या करते हैं, भौम जल का ही प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार एक और हम अधिक भौम जल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी और विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के अवस्रवण के जो अवसर हैं वो कम कर रहे हैं। कि हम घर बना रहे हैं खाली स्थानों पर, खुली जगहों पर, तो एक रीजन तो वो है कि बारिश का जो पानी होगा, किसी प्रकार का जो पानी होगा उसको नीचे ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी पानी ले रहे हैं, कौन सा, भौम जल ही। कि हम दोनों ही तरीकों से क्या कर रहे हैं, भौम जल से और दूसरे तरीके से भी हम जो पानी है भौम जल का
उसका लेवल को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। इस प्रकार हम एक और तो अधिक भौमजल का उपयोग कर रहे हैं कि हम निर्माण कार्यों में उसका उपयोग कर रहे हैं, और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के अवस्रवण के जो अवसर हैं वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसके कारण भौमजल का स्तर है वो निरंतर अवक्षय हो रहा है। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भौमजल स्तर चिंताजनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तरों तक पहुंच गया है। ऐसे ही कार्यों से ज़्यादा खुली जगह न होने से विभिन्न शहरों का जो भौमजल का स्तर है वो कहाँ है, काफ़ी नीचे तक पहुंच गया है। बढ़ते हुए उद्योग, जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं न कहीं जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर क्या है, बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो जल है वो भूमि से ही निकाला जाता है। मतलब भौमजल का उपयोग लगभग हर उद्योग में, कृषि कार्यों में और निर्माण कार्यों में भौमजल का ही उपयोग किया जाता है। क्रियाकलाप दे रखा है 16.4 कि ऐसे कुछ उद्योगों के नाम बताकर आप उनको बारे में लिख सकते हो और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो जो कि इसके लिए उत्तरदायी हैं, भौमजल के स्तर के नीचे गिराने के लिए जो उत्तरदायी हैं। इसके बाद देखो कृषि कार्य। भारत में जो अधिकांश किसान हैं वो अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं। ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो वर्षा पर निर्भर होता ही होता है। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। यहाँ पर यह उपलब्ध है भी, वहाँ पर भी तो वर्षा पर निर्भर है ही है, क्योंकि जो कृषि कार्यों के लिए जो वर्षा है वो क्या है, एक वरदान के रूप में साबित होती है। इन तंत्रों में भी क्या होती है, अनियमित वर्षा के कारण, अनियमित की जो वर्षा है वो जब चाहिए तब होती नहीं, कई बार बिना मतलब के ही बारिश होती रहती है। तो अनियमित वर्षा से जल की जो उपलब्धता है इसमें क्या होती है, कमी हो सकती है। किसानों को फिर सिंचाई के लिए क्या है, भौमजल का उपयोग करना पड़ता है, चाहे नहरें हो चाहे न हो। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नहरों का तंत्र है, वहाँ पर भौमजल का उपयोग करते तो हैं लेकिन कम मात्रा में, और यहाँ पर नहरें हैं ही नहीं, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में भौमजल का उपयोग होता है। तो जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौमजल का जो उपयोग है वो दिन व दिन क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। इसका जो उपयोग है दिन व दिन, रोज की रोज इसका जो उपयोग है वो बढ़ता ही जा रहा है। और यह भी एक महत्वपूर्ण परिणाम है भौमजल के स्तर में लगातार जो गिरावट आ रही है। इसका जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो क्या है, यह कृषि कार्यों में भी भौमजल का उपयोग इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है। इसके बाद देखो जल का वितरण। जल का वितरण कैसे होता है इसके बारे में भी अपने जानेंगे, तो इसके बारे में अपने अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।